हेलो फ्यूचर के टॉपर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, हमने बात की है स्टाफिंग के मीनिंग और डेफिनेशन पर, कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस पर। ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं और हमने डिस्कस कर लिया है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सब कुछ डिस्कस कर लिया है इसमें हमने। और हमने दोस्तों डिस्कस किया है पूरा का पूरा एक एक पॉइंट हमने डिस्कस किया। स्टाफिंग प्रोसेस पूरा डिस्कस हो चुका है। सब कुछ यहाँ पर मैंने आपको डीपली बता दिया है। और रिक्रूटमेंट पर हमारी पूरी बात हो चुकी है। रिक्रूटमेंट, टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ये सब चीज़ें आपको बता दी हैं। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, सिलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों, हमने पूरी प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है यूट्यूब चैनल पर हमारे। अगर किसी को देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। और लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह आप एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हो, तो वो सब कुछ करते हो आप इन सब स्टेप्स के अकॉर्डिंगली। पढ़ते हैं सबसे पहले इन स्टेप्स को और फिर आपको डीपली बताते हैं क्या क्या होता है इन सब स्टेप्स में। Preliminary screening, selection test, employment interview, reference and background check, selection decision, medical examination, job offer, letter of contract। तो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है हमारा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। इस स्टेप के अंदर जो होता है, इस स्टेप में हम सेलेक्ट करते हैं उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने अप्लाई किया है, जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया है। वो सेलेक्ट उन एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, फिर उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो फिर ये होता है हमारा इस तरीके से प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। स्टेप 2 होता है सिलेक्शन टेस्ट। जब आपने एम्प्लॉयज़ की जो एप्लीकेंट्स आए थे, उन एप्लीकेंट्स को आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया। अब आप उनको बुलाते हैं सेलेक्ट एक टेस्ट के लिए। एक नॉर्मल सा टेस्ट होता है जिस टेस्ट के अंदर हम कुछ भी टेस्ट ले सकते हैं, जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट ले लिया, इंटेलिजेंट टेस्ट ले लिया, पर्सनैलिटी टेस्ट ले लिया, सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट ले लिया, इंटरेस्ट टेस्ट ले लिया, उनकी ट्रेड टेस्ट ले लिया। कुछ तरीके के टेस्ट होते हैं जो उनका बेसिकली समझिए उनका लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, उनका एप्टीट्यूड चेक करने के लिए लिए जाते हैं। जब ये आदमी सिलेक्शन टेस्ट क्वालिफाई कर ले जाता है तो उसे बुलाया जाता है स्टेप 3 पर, जिसे कहते हैं हम एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ये थर्ड स्टेप। और स्टेप में वो लोग आते हैं जो क्वालिफाई कर जाते हैं सेकंड राउंड को, यानी सिलेक्शन टेस्ट को। इसके अंदर क्या होता है, इसमें हम नॉर्मल इंट्रोडक्शन करते हैं, हेड टू हेड कम्युनिकेशन करते हैं कैंडिडेट से बात करते हैं। वो कैंडिडेट अपना इंट्रोडक्शन देता है और फिर हम अकॉर्डिंग टू जो पोस्ट, जो जिस वैकेंसी के लिए वो अप्लाई किया है, उस वैकेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पर। जब वो इस राउंड को क्लियर कर लेता है, फिर आता है फोर्थ राउंड पर वो, जिसे बोला जाता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। तो दोस्तों, इस वाले स्टेप की ये होता है हमारा फोर्थ स्टेप। इस स्टेप के अंदर हम देखते हैं एम्प्लॉय का बैकग्राउंड, पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाता है। उसका प्रीवियस परफॉर्मेंस कैसा था, प्रीवियस कंपनी में किस कंपनी में उसने काम किया है, वहाँ पर देखते हैं कैसा उसका प्रीवियस परफॉर्मेंस रहा, क्या वो टारगेट अचीव करता था, कहीं ऐसा तो नहीं है उसके बैकग्राउंड ख़राब है, उसने कोई मर्डर वगैरह कर रखा हो। ये सब चीज़ें भी चेक की जाती हैं। ये सब चीज़ें चेक करते हैं। उसका कैरेक्टर कैसा था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं उसने अपनी प्रीवियस कंपनीज में कैसा वो कोऑर्डिनेट करके चलता था या नहीं चलता था, या उसने कुछ फ्रॉड कर रखा है अपनी प्रीवियस कंपनी में, या वहाँ से पैसे लेकर तो नहीं भागा हुआ। तो हर तरह का जो बैकग्राउंड में जो बात होती है वो सब चीज़ चेक की जाती है इसमें, इस स्टेप के अंदर। तो स्टेप कवर होने के बाद आते हैं हम अपने फिफ्थ स्टेप पर, सिलेक्शन डिसीजन। जब आपने ये सब चीज़ देख ली, वो उसका बैकग्राउंड बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल अच्छा आदमी है, वो सब कुछ देख लिया हमने उसका, उसकी एफिशिएंसी के बारे में पता कर लिया, हर चीज़ देख ली। उसके बाद आते हैं हम अपने फिफ्थ पॉइंट पर, जिसे बोला जाता है सिलेक्शन डिसीजन। यहाँ पर हम डिसीजन बनाते हैं कि ये एम्प्लॉय हमारी कंपनी के लायक है। तो उसके जब ये डिसीजन बन जाता है, फिर आते हैं हम सिक्स्थ स्टेप, मेडिकल एग्जामिनेशन पर। दोस्तों, मेडिकल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या चेक करते हैं, हम उनका हर तरह का टेस्ट करते हैं। जैसे कि ड्रिंकर तो नहीं है आदमी, ड्रिंकर तो नहीं है, ये सब चीज़ करते हैं। स्टूल टेस्ट वगैरह करते हैं, ब्लड टेस्ट, ये सब चीज़ें जो नॉर्मल टेस्ट अकॉर्डिंग टू कंपनी जो होते हैं ना, वो सब हम टेस्ट करते हैं इसमें। जैसे कि अगर कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो स्टाफ है, जो हमारा स्टाफ हम हायर कर रहे हैं, वो बिल्कुल फिट हो, उसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, उसे केमिकल वगैरह से कोई एलर्जी वगैरह ना हो,
और वो हर तरह के एनवायरनमेंट में रहना पसंद करता हो। तो ये सब चीज़ें चेक करने के लिए हम उसका कोई किसी तरह के टेस्ट करेंगे, जो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा एक तरीके का। जब जो एम्प्लॉय जो है ये टेस्ट क्वालिफाई कर लेगा, तब वो आएगा जॉब ऑफर पर। 7th स्टेप में हम उसको ऑफर करेंगे जॉब। हम उसको उसके घर ऑफर लेटर भेजेंगे, उसको पूरा पूरा एक तरीके का एक लेटर जाएगा जिसमें लिखा होगा कि भाई आप सेलेक्ट हो चुके हैं इस कंपनी के लिए, ये आपका सैलरी पैकेज रहेगा, ये सब चीज़ उसमें उस ऑफर लेटर में उसको बता देंगे। उसके बाद जब वो ऑफर लेटर चला जाएगा उसके पास 8th पॉइंट में, वहाँ से वो ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करेगा। फिर उसको माना जाएगा लेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वहाँ से हम पूरी की पूरी सैलरी, वेजेस, उसका अलाउंस वगैरह, उसके बेनिफिट्स वगैरह, उसको हाउस रेंट अलाउंस और भी काफ़ी तरीके के हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह सब चीज़ उसको बता दी जाएगी और वो हमारा कंप्लीट एम्प्लॉय बन जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों होता है सिलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों आपको मैं बता दूं, आप किसी भी लेवल पर हो, 11th में हो, 12th में हो, या फिर आप बीकॉम, बीबीए, एमबीए, कुछ भी सीए, सीएस कुछ भी कर रहे हो, किसी भी तरह का मैनेजमेंट या कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सेव कर लीजिए, जिससे कि आप जब भी आपको कुछ समझना हो तो आप डायरेक्टली इस वीडियो पर आएँ और समझ सकें। तो यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टॉपिक पर। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।